इंडिया में ऐसा है कि 20,000 में भी लोग इंजीनियर बन सकते हैं और 20 लाख में भी और 60 लाख में भी। आप नाम सुने होंगे MS रमैया, कहते हैं कि पहिनला सब केहू झमकावेला केहू। तो यही चीज़ को माने तुम होटल मैनेजमेंट कर लोगे ना तो तुम प्रधानमंत्री का खाना बनाओगे। अब बताओ, ये सीधे सीधे बेवकूफ़ बनाना हुआ, राज्यपाल का खाना बनाओगे। अब होटल मैनेजमेंट कर लेगा तो अब होटल्स होता है, मोटल्स, रिजॉर्ट, आपका 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। ANM का 40,000 फ़ी होना चाहिए और GNM का देखा जाए तो 70,000 फ़ी होना चाहिए और आपका 90,000 से 90, 60, 70,000 रुपया, 60, 70 या 90,000 तक मैक्सिमम BSc नर्सिंग का फ़ी होना चाहिए। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में अभी स्पेशलाइजेशन आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आ गया, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, CS इन डिज़ाइन है। हमारे यहाँ सैकड़ों एडमिशन होता है, सैकड़ों मतलब लगभग 400 से 500 एडमिशन हो जाते हैं, है ना। और MBBS के लिए या जर्मनी हो गया, रसिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। MBBS के लिए खासकर जो है लोगों की चॉइस होती है कि हमारा जो है रीज़नेबल कुछ कम फीस बनना चाहता है ना। या फिर बच्चा जो है मान लीजिए एडवाइज़र ही बनना चाहता है, तो इसके पीछे उसकी कौन कौन सी पढ़ाई करनी होगी वो हम उसे बच्चे को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। तो देखिए, अभी मैं हूँ गोपालगंज में और अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, जानकारी नहीं है किस कॉलेज में उसको भेजना है, हमें जानकारी नहीं है बच्चियों को कहाँ पे हमें एडमिशन कराना है, तो गोपालगंज में ऑल इंडिया एडमिशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि गोपालगंज में ये जंगलिया मोड़ पे आप आइएगा तो जंगलिया मोड़ पे ये इनका ऑफिस मेन रोड पे ही है। हम बता दें, अगर आप अपने बच्चे को इंडिया के किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल 2014 से ये गोपालगंज में सेवा दे रहे हैं। और खुशखबरी ये है कि गोपालगंज से होकर 3 से 4 ब्रांचेज इनका ओपन हो गया है। एक तो कुचायकोट में है और दूसरा पटना में है और मेन ब्रांच जो है ये गोपालगंज में ही है। यहाँ से कई ऐसे बच्चों को ये एडमिशन कराते हैं और एडमिशन ही नहीं कराते हैं, बल्कि आप तो आइएगा कि इंजीनियरिंग कराना है, सुने हैं कि कोई बच्चा इंजीनियर बन रहा है भोपाल से या दिल्ली से, लेकिन इनके पास जब आइएगा ये आपको सलाह देंगे आखिर किस कॉलेज में कौन सा कोर्स कराना बेटर होगा, चूँकि ये बढ़िया कर पाएगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री अगर आप एडमिशन भी करवाना चाहते हैं मेडिकल लाइन में तो आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं, जैसे रसिया, नेपाल और बांग्लादेश, यानी जो 3 कंट्री है। इसका रीज़न भी बताएंगे आखिर इस 3 कंट्री में ही क्यों बच्चों को ये एडमिशन करा रहे हैं। जुड़ते हैं, इंजीनियर हो या MBBS, कई ऐसे कोर्सेज हैं इनके पास, हालांकि 600 कॉलेजों के इनके पास लिंक है। तमाम ऐसे कॉलेजों में ये बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं। स्क्रीन पर नंबर है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पर इनको कॉल कर लीजिए, ऑफिस पे आकर इनसे फेस टू फेस पहले बात कीजिए, उसके बाद से आप एडमिशन करवा सकते हैं। जुड़ते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एडमिशन हो रहा है सर, तमाम ऐसे लोग बातें कर रहे हैं एडमिशन की, कहाँ एडमिशन कराते हैं आप? जी, ऑल ओवर इंडिया आपका और इंडिया से बाहर भी, जैसे कि आपका MBBS के लिए या जर्मनी हो गया, रसिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। MBBS के लिए खासकर जो है लोगों की चॉइस होती है कि हमारा जो है रीज़नेबल कुछ कम फीस में हो जाए, क्योंकि हमारी इंडिया में 90 लाख, 85 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है और इतना एक्सपेंसिव है। आपने यूक्रेन का सीन देखा ही कि लगभग 20,000 बच्चे, 22,000 के समथिंग बच्चे वहाँ फंसे हुए थे जब युद्ध हुआ। तो ऐसे पता चल जाता है कि विदेश में भी बच्चे क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ कम फीस में पढ़ाई होती है। तो हमारे लिए सबसे MCI को जो क्लियरेंस होती है उसको देखा जाए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एग्ज़ाम होती है लास्ट, जो आपको MBBS डॉक्टर का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए देखा जाए तो रसिया और आपका नेपाल, बांग्लादेश अच्छा है। पड़ोसी हमारे नेबर्स कंट्री हैं, तो इसके लिए बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कितना दिनों से गोपालगंज में ऑफिस रन कर रहे हैं? मैंने 2014 में स्टार्टिंग की थी, 2014 में स्टार्टिंग की थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं कहीं और बिज़ी हो गया था तो डीएक्टिव हो गया था। अभी 2019 से बिल्कुल एक्टिव है और सुचारू रूप से चल रहा है, संचालन किया जा रहा है ऑफिस का। एक साल में कितना एडमिशन आप
करवा देते हैं गोपालगंज ऑफिस से? एक साल में जो है हमारे यहाँ सैकड़ों एडमिशन होता है, सैकड़ों मतलब लगभग 400 से 500 एडमिशन हो जाते हैं, है ना। और बहुत सारे जैसे टीचर्स भी हैं, टीचर्स के माध्यम से, माइक्रो कंसल्टेंट के माध्यम से या पेरेंट्स के माध्यम से एडमिशन आते हैं और परामर्श के लिए आते हैं, परामर्श के लिए भी आते हैं और एडमिशन लेते हैं। हम किसी फैमिली के साथ एक बार जोड़ते हैं तो अब फैमिली के में जो भी बच्चे हैं जिनको हायर एजुकेशन प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना है तो उनकी एडमिशन से चाहे वो सलाह हो या फिर एडमिशन लेना हो या फिर एडमिशन के बाद भी कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो भी संपर्क करते हैं और इस तरह से एक रिलेशन बिल्डअप होता है। फिर चाहे जो आपका शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशूज़ हो, उस पर हम सॉल्यूशन करते हैं उनका। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे कोई गार्जियन आते हैं अपने बच्चे या बच्चियों के लेकर यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए, वो कहता है हमें इंजीनियर कराना है, लेकिन आपको लग रहा है कि बच्चे में क्वालिटी नहीं है या उसके सर्टिफिकेट में क्वालिटी नहीं है, कैसे कन्विंस करते हैं उन लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि 2008 से मेरी ये स्कूलिंग, मैं स्कूल में, अपना स्कूल है मेरा, है ना, दो स्कूल चलाते हैं, उसके ऑनर हम रह चुके हैं और हैं भी, है ना। तो मैं एक टीचर के रूप में भी मैं काम कर चुका हूँ, है ना, और ये प्राइमरी टीचर्स, मिडिल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में भी मैंने पढ़ाया, तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने सीखा भी है। और ये जो टीचर्स होते हैं वो ऑलवेज़ लर्नर होते हैं, आज भी हम लोग सीखते हैं, है ना। तो इसलिए पहले सबसे बच्चे हम मैट्रिक और इंटर के बच्चे को, इंटर के खासकर बच्चे को हम देखते हैं कि क्या स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि बच्चों की काउंसलिंग की नीड जो है वो 9th और 10th में ही होती है। सबसे जो हार्ट एंड सोल टाइम होता है काउंसलिंग के बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए, वो आपका समय होता है 9th और 10th में। लेकिन चूंकि हमारा बिहार स्टेट है और बिहार राज्य में जो है लोग जैसे मुंह में पानी आता है और लास्ट समय पे वो लोग चलते हैं कि भाई अब चलते हैं, अब इसकी ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बच्चे का जो है इंटर करने के बाद हमारे पास आते हैं तो अब उसका हम स्ट्रीम देखते हैं कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स है। तो आर्ट्स बच्चा पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, साइंस आपका पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो क्यों पढ़ा है, इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे का क्या स्टेटस हो सकता है। अगर साइंस में पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो बायो क्यों पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, आर्ट्स है, साइंस, कॉमर्स है। तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका मार्क्स देखते हैं, बच्चे का प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि बच्चे के पास क्या नॉलेज है, क्योंकि आइडेंटिफाई किसी को भी उसकी प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई करती है कि बच्चे के पास कितना नॉलेज है और बच्चों के नॉलेज से ही उसका टैलेंट निकलता है। तो ये सारी चीज़ों को हम देख के, उससे बात करके, कम्युनिकेशन डेवलप करके हम पता लगाते हैं कि बच्चे के लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आर्ट्स पे बच्चा क्या क्या आगे प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स कर सकता है, साइंस पे क्या क्या कर सकता है और आपका कॉमर्स बेसिस पे क्या क्या कर सकता है। अब जैसे बच्चा जो है कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है ना, या फिर बच्चा जो है मान लीजिए एडवाइज़र ही बनना चाहता है, तो इसके पीछे उसकी कौन कौन सी पढ़ाई करनी होगी वो हम उसे बच्चे को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं, क्योंकि बच्चे का ब्राइट फ्यूचर है ना। अगर ब्राइट फ्यूचर कैसे होगा, बच्चा अगर अच्छा नॉलेज नहीं लेगा। और एक और चीज़ है कि देखिए, अच्छे कॉलेज हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो, उसको अच्छे बच्चे ही चाहिए। हमारे इंडिया में ऐसा है कि 20,000 में भी लोग इंजीनियर बन सकते हैं और 20 लाख में भी और 60 लाख में भी। आप नाम सुने होंगे MS रमैया का, RV का, आपका SRM यूनिवर्सिटी का। आपको जितने भी बेंगलोर से टेक्नोलॉजी का वहाँ जन्म हुआ, टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, वहाँ से शुरू होता है। क्यों जो है आज के डेट में MS रमैया का जो है 45 लाख रुपया फ़ी है, 45 लाख में लोग एडमिशन करवाते हैं, अपने बेटे को इंजीनियर बनाते हैं। क्यों? आपका 60 लाख रुपया RV का कॉलेज का फ़ी है। 60 लाख रुपया अगर कोई अपने बच्चे के लिए खर्च करता है, इंजीनियर बनाता है, वे लोग तो पागल नहीं है, हम लोग तो उसे पागल नहीं कह सकते। बट अगर कोई बच्चा जो है जाके और हरियाणा से, पंजाब से या भोपाल से 20,000 में इंजीनियरिंग करके आता है और बच्चा से जब पूछा जाता है कि मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिकल, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल मीन्स क्या होता है, बच्चा नहीं बता पाता है। किसी भी कंपनी को जो है वो हुनरमंद आदमी चाहिए, अच्छे आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए।
तो इसलिए आप डिफरेंट समझ सकते हैं कि अगर 30 रुपये का चावल में क्या डिफरेंट है और फिर KRV अगर 120 रुपये का चावल खाएंगे तो क्या डिफरेंट है। अच्छा, बहुत ऐसे ऑफिस है एडमिशन कराने वाला, बहुत ऐसे भोपाल, दिल्ली, मुंबई जो लड़के इंजीनियरिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉलेज में दबदबा होता है, थोड़ा सा पकड़ हो जाता है उन लोगों को, वो लोग बिहार आकर कई ऐसे ऑफिस खोल को लोग एडमिशन कराते हैं। अगर वो लोग वहाँ एडमिशन कराने से और आपके एडमिशन कराने से दोनों में फ़र्क क्या होगा? देखिए सब हम लोग जो हमारे यहाँ से जो एडमिशन होता है, हम लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। कोई 5 कॉलेज का नाम जान गया है और वो बोलता है कि काउंसलर है, अगर पूछा जाए काउंसलिंग का स्पेलिंग क्या होता है तो वो काउंसलिंग की स्पेलिंग भी नहीं बता पाता है। काउंसलर क्या होता है उसको सबसे पहली चीज़ ये समझनी चाहिए कि क्या होता है और हम कहाँ बच्चों के साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। हम ऐसे अरे गहरे में स्कूलों में कॉलेज में हम एडमिशन न करावें, बच्चे का अच्छे कॉलेजों में नामांकन करवाएं ताकि उसका फ्यूचर जो है ब्राइट फ्यूचर। अगर किसी के पिताजी विदेश से, वो चाहते हैं कि अपने लड़के को एडमिशन कराएं, कौन कौन सा कोर्सेज होते हैं थोड़ा सा बता दीजिए हमें बच्चों लोगों के लिए, चीफ एंड बेस्ट। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ है तो उसके लिए इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में अभी स्पेशलाइजेशन आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आ गया, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, CS इन डिज़ाइन आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग आ गया है, रोबोटिक, मरीन और आपका शिपिंग। रोबोटिक इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग है, आपका शिप मैनेजमेंट है, DNS नॉटिकल साइंस है। इसके अलावा आप एरोनॉटिकल साइंस भी करवा सकते हैं, नॉटिकल इंजीनियरिंग यानी हवाई जहाज़ का, है ना। आपका एरो स्पेस इंजीनियरिंग, अब बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं गोपालगंज में जिनको यही समझ में नहीं आता है एरो स्पेस इंजीनियरिंग क्या होता है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो अब डिफरेंस जिनको खुद नहीं पता है वो बच्चों को क्या गाइडेंस करेंगे, वो बच्चों को क्या समझाएंगे, है ना। कोई काउंसलर ऐसा बोलता है कि तुम होटल मैनेजमेंट कर लोगे ना तो तुम प्रधानमंत्री का खाना बनाओगे। अब बताओ ये सीधे सीधे बेवकूफ़ बनाना हुआ, राज्यपाल का खाना बनाओगे। अब होटल मैनेजमेंट कर लेगा तो अब होटल्स होता है, मोटल्स, रिजॉर्ट, आपका 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स होते हैं, उसमें सर्विस देने के लिए जो है होटल मैनेजमेंट जो बच्चे कोर्स करते हैं वो सर्विस देते हैं। अब ऐसे हम कहेंगे कि अगर तुम गवर्नर का खाना बनाओगे, प्रधानमंत्री का खाना बनाओगे, चीफ मिनिस्टर का खाना बनाओगे, तो ये बेवकूफ़ बनाना होता है। यही तो मेन चीज़ है कि समझना है कि रियलिटी क्या है और फेक क्या है, और ये पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा एक बार जो करियर चूज़ कर लिया एक, अब यहीं पे बहुत सारे लोग कैरियर बोलते हैं, कैरियर और कुरियर ये तीनों वर्ड अलग अलग होता है। आपने भी पढ़ा होगा साइकिल का करियर ढोने वाला, एक करियर जो हमारा आने वाला ब्राइट फ्यूचर होता है वो करियर होता है, एक कुरियर जो डॉक्यूमेंटेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अब जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं, एक वर्ड डिक्शन प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, अगर वही चीज़ समझ में नहीं आए तो कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। बिहार में देख रहे हैं हम कि ANM, GNM, BSc नर्सिंग के नाम पे लूट खसोट मची हुई है। आपको पता है मेडिकल कॉलेज का भी 7 लाख रुपया फ़ी नहीं है, जबकि यहाँ पे 7 लाख रुपया आपका बिहार एलाइड हेल्थ साइंस के द्वारा जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट और कोचिंग टाइप में जो चल रहा है, जहाँ पे कोई साधन संसाधन नहीं है, सिर्फ बच्चा जाएगा एग्ज़ाम देगा और उससे 7 लाख रुपया वसूल किया जाता है। कहाँ ऐसा, कौन ऐसा स्टेट? GNM BSc नर्सिंग, GNM 5.5 लाख, 7 लाख रुपया BSc नर्सिंग, और आपका 1.5 से 2 लाख रुपया वसूला जाता है ANM में। इतना सब एक्चुअल चार्ज इसका देखिए, एक्चुअल में देखा जाए ANM का 50,000 फ़ी, ANM का 40,000 फ़ी होना चाहिए, और GNM का देखा जाए तो 70,000 फ़ी होना चाहिए, और आपका 90,000 से 60-70,000 रुपया, 60-70 या 90,000 तक मैक्सिमम BSc नर्सिंग का फ़ी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे खेल क्या हो रहा है कि नर्सिंग कॉलेजों में ये भी पता नहीं कि कॉलेज क्या होता है। आप बताइए कि किसी बच्चे का नाम अगर आप राजा रख देते हैं तो क्या वो किंग हो जाता है, राजा बन जाता है? हम यही पेरेंट्स गार्डियन से पूछते हैं। और यहाँ पे शौक से सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बिहार में सबसे ज़्यादा बैठे बैठे सबको डिग्री चाहिए। मतलब हमने यहाँ देखा, पूरी ऑल ओवर इंडिया घूम के हम बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा भी एज 30 ईयर्स ओल्ड हो गया और हमने भी पढ़ाई जो है अपनी कंप्लीट करके मैंने सोचा कि ऐसा एक जो है ऑफिस बनाना चाहिए, एक ऐसी कंपनी बनाना चाहिए जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे। और रियल में, क्योंकि मेरा एक कहावत है भोजपुरी में जो है, कहते हैं कि पहिना ला सब केहू झमकावे ला केहू केहू।
तो यही चीज़ को माने रखिए कि देखिए बहुत सारा जो है बिहार में प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार का भी अपना सिस्टम है। अगर चलिए अंतिम सवाल ये रहेगा, कोई अपना बच्चा का या बच्ची को कोई कैरियर बनाना चाहता है तो आपका लोकेशन क्या होगा, कैसे आपसे मिल सकता है? जी, सबसे पहले गूगल में करेंगे कि आपका बेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट इन गोपालगंज या एजुकेशनल एडवाइजर इन गोपालगंज। गूगल में वॉइस आप करेंगे तो वॉइस में आपका आ जाएगा वहाँ ऑल इंडिया एडमिशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। जंगलिया में ऑफिस है, जंगलिया मेन रोड, ये आपका कोचिंग हब है। तो चलिए, ये गोपालगंज के जंगलिया में थे हम। स्क्रीन पे नंबर है, अगर आप अपने बच्चे के कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक मरतबा इस सर से मिलिए। हालांकि 10 सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास बच्चों लोगों को अदर स्टेट में या अदर कंट्रीज़ में एडमिशन कराने का। ये स्क्रीन पे नंबर है, आप इनसे पहले कॉल कीजिए, बात कीजिए। उसके बाद से आप इनके ऑफिस में आइए और फेस टू फेस बात कीजिए। उसके बाद से क्या करना है आगे बच्चों लोगों के फ्यूचर के साथ, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे और बेटर कॉलेज आपको रेफरेंस करेंगे। आप जहाँ चाहें एडमिशन करा सकते हैं।